हेलो एवरीवन। मैं हूं विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं विशाल कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं पीएससी में न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने न्यूटन बैकवर्ड फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑपरेटर नोटेशन वगैरह पढ़ रखा हुआ है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला, या इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ये बहुत ही इजी फार्मूला है। इस फार्मूले पे हम लोग फॉरवर्ड ऑपरेटर की सहायता से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला। तो न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला क्या होता है? एक फंक्शन का एक्सपेंशन होता है। फंक्शन क्या हमारे पास है? सपोज कर लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू हम लोग लेट कर लेते हैं कि ए प्लस का यू एच है। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस का हो जाएगा बेटा यू एच, राइट। अगर ये हमारे पास फंक्शन हो गया तो उसको हम लोग एक्सपेंड कैसे करेंगे? देखिए बहुत ही ईजी है एक्सपेंड करने का फार्मूला। एफ ऑफ ए प्लस का एच इज इक्वल टू होगा एफ ऑफ ए, यू का नोटेशन सिंगल नोटेशन है, डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 फॉरवर्ड एफ ऑफ ए। फिर उसके बाद क्या होगा? यू का 2 टाइम्स नोटेशन डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, डेल्टा की पावर 2 एफ ऑफ ए, डेल्टा की पावर हो जाएगा 3 टाइम्स नोटेशन डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल, डेल्टा की पावर 3 एफ ऑफ ए। अच्छा, ये नोटेशन जो होता है आपको पता है कि उसको हम लोग ओपन कहते हैं। ओपन कैसे करते हैं? अगर मान लो यू की पावर लिखा हुआ है 2 का नोटेशन, इसका मतलब क्या होगा बेटा कि यू माइनस का 1। अगर यू की पावर 3 का नोटेशन लिखा हुआ बेटा तो यू माइनस का 1 और यू माइनस का 2 का नोटेशन, ऐसे लिखेंगे हम लोग, राइट। तो देखिए ये फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर भी, एफ ऑफ ए प्लस का यू डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस का यू माइनस का 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए। उसके बाद क्या लिखा हुआ? यू माइनस का 1 यू माइनस का 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या होता है? यू माइनस का 1 यू माइनस का 2 यू माइनस का 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4। जैसे जैसे जितने फंक्शन हमारे इंक्रीज होंगे उतनी फैक्टोरियल वैल्यू नीचे आती जाती है, राइट। अगर हमारे पास n होगा तो n टाइम्स तक ये चला जाएगा, ठीक। आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए एक टेबल बना रखी है, जैसे हम लोग बारहबारता पढ़ते थे ना, वैसी सेम बनी हुई है यहाँ पे, ठीक। ऐसे देख लीजिए, बॉक्सेस में बना देते हैं। यहाँ पर एज दिया है और उसकी रिलेटिव वैल्यू दी गई है। एज को हम लोगों ने एक्स में मान रखा हुआ है, उसकी रिलेटिव वैल्यू जो होगी एफ ऑफ एक्स में मान रखा हुआ है। एक्स की यहाँ पर वैल्यू क्या दे रखी है? 45 50 55 60 और 65। उसकी रिलेटिव वैल्यू क्या है यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2.871 2.404 2.083 1.6862 1.712। अब हमसे पूछा क्या गया बेटा? फाइंड द मैच्योरिंग एज ऑफ 46 ईयर, राइट। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? मैच्योरिंग एज निकालनी है 46 ईयर की। देखेंगे हम लोग किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, जो एज है हमारा उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, जो उसकी रिलेटिव वैल्यू एक्स की थी वो लिख लेंगे। उसके बाद जो रिलेटिव फंक्शन दिया गया उसको लिख लेंगे। उसके बाद पहला डिफरेंसेस, फिर दूसरा डिफरेंसेस, फिर तीसरा डिफरेंसेस। जितने यहाँ पर हम लोग को नंबर दिए गए होंगे उनसे एक कम डिफरेंसेस निकलेगा। हमने आपको पिछला जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने बता रखा था बेटा, ठीक। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग 5 यहाँ पे वैल्यू दी गई है, तो इसके जो डिफरेंसेस होंगे 4 निकल के आएंगे, ठीक है। अब पहले क्या करेंगे हम लोग, पहला डिफरेंसेस जो निकालेंगे वो इन दोनों के बीच में निकल के आएगा, दूसरा इन दोनों के बीच में, तीसरा इन दोनों के बीच में, चौथा इन दोनों के बीच में, ठीक है। जब इन दोनों का डिफरेंसेस निकालेंगे हम लोग तो कितनी वैल्यू आएगी देख सकते हैं हम लोग, -0.467। फिर इन दोनों का हम लोग डिफरेंसेस निकालेंगे तो कितना आएगा? 0.321। फिर इन दोनों का डिफरेंसेस -0.221, इन दोनों का डिफरेंसेस
माइनस का 0.150, ये आप लोग कर सकते हैं स्वयं से। उसके बाद फिर इन दोनों का डिफरेंस हम लोग को निकालना है, कितना आएगा 0.146। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम लोग 0.100, फिर इन दोनों को निकालेंगे हम लोग तो आएगा बेटा 0.071। फिर अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 2 वैल्यू और आएगी। फिर लास्ट में इन दोनों का निकालेंगे तो एक ही वैल्यू बचेगी, इसके बाद डिफरेंसेस नहीं निकाल सकते। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, ये सारे मान निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करना होगा हमें, सबसे पहले जो हम लोग को मान निकालना है उसी के निकट की वैल्यू हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 46 निकालना था तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी जो रिलेटिव वैल्यू होगी उसको निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग इनको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको और साथ ही साथ इसको लास्ट वाला जो है। तो हम लोग जब इसको फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग इन्हीं वैल्यू को लेने वाले हैं। ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू यानी कि ए, ठीक है ना। हाँ, अगर डिफरेंसेस निकालना था हम लोग को तो हम लोगों ने ये कर लिया। अगर मान लो यू की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप, हम लोगों ने क्या किया है, यक्स की वैल्यू को इसके फॉर्म में माना है तो यू की वैल्यू भी ऐसे निकल के आएगी। यक्स इज इक्वल टू ए प्लस का हो जाता है यू एच। तो अब क्या करेंगे, हम लोग ए का पक्षांतर कर देंगे और यहाँ से यू का मान निकालेंगे। यू बराबर हो जाएगा यक्स माइनस का ए डिवाइड बाई क्या होगा एच। एच यहाँ पे क्या होता है बेटा, इंटरवल होता है। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, और यक्स क्या होता है जिस पर वैल्यू हम लोग को निकालनी होती है, ठीक। तो क्वेश्चन में देख लीजिए है यहाँ पे ए की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू क्या थी 45, सबके बीच में डिफरेंसेस क्या था यहाँ पे 5, और हम लोग को एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी थी, यहाँ पे देख ली 46। तो हम लोगों ने यू की वैल्यू निकाली, कितनी आई 0.2। अब न्यूटन का जो फॉरवर्ड फार्मूला था इंटरपोलेशन के फॉर्म में, वो क्या था बेटा, वो था हमारे पास 1 प्लस का यू प्लस का था यू माइनस का 1 इंटू यू डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। फिर प्लस में करके क्या था, यू माइनस का 1 यू माइनस का 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, ये था। उसके बाद यहाँ पर जो फंक्शनलिटी थी वो क्या होंगी, पहले वाले में हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, दूसरे वाले में भी क्या होगा डेल्टा एफ ऑफ एक्स, तीसरे में क्या हो जाएगा हमारे पास डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, जो भी यहाँ पे हम लोगों ने माना होगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखो फार्मूला रखा हुआ क्या, एफ ऑफ ए प्लस का लिखा हुआ है, एक्स यहाँ पे क्या होगा, अगर ए होगा तो ये लिखा जाएगा, और क्या एफ ऑफ ए प्लस का हो जाएगा यू डेल्टा एफ ऑफ ए यू माइनस का 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 यू माइनस का 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस का यू माइनस का 1 यू माइनस का 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को लिखेंगे। अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, जो वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, ए का मान लिया था उसको शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, सब में देखो शिफ्ट कर दिया गया है, ऐसे लास्ट टर्म तक शिफ्ट कर देंगे हम लोग, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या रही होगी, पहली वैल्यू कितनी आई थी 2.8710। उसके बाद यहाँ पे देखा था हमने दूसरी वैल्यू जो हम लोगों ने लिया था, जो गोला किया था ऊपर, उसी को देखना था। फिर यहाँ पर क्या करें, उसको हम लोग 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यू माइनस का 1 का मान निकाला हम लोगों ने यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या किया हम लोगों ने, अगली जो वैल्यू आई थी उसमें से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली आगे भी ऐसे करेंगे। करने के बाद क्या करना है, सबको जो है सॉल्व करके उनको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद आंसर कितना आएगा हमारे पास, देख सकते हैं 2.763 किसकी वैल्यू होगी, एफ ऑफ 46 की। तो देखा हम लोगों ने क्वेश्चन कितना आसान था, बस हम लोग को कैलकुलेशन करना है। अगर हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे तो सॉल्यूशन कितना इजी है। तो हम लोग को डरना नहीं है, बस धीरे धीरे करके इन चीज़ों को सीखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है लिखा हुआ फाइंड हु ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 40 to 45। यानी कि हम लोग को क्या करेगा ये एक टेबल देगा और हम लोग को फाइंड करना होगा 40 to 45 के बीच में जो हम लोग को नंबर मिले हुए हैं उनका मान निकालना होगा, उनकी वैल्यू को फाइंड करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल दे रखी थी, हमने उसको पूरा क्वेश्चन को नहीं लिखा हुआ है। तो टेबल क्या थी, इंटरवल दिया गया था, ये देखिए इंटरवल है, ठीक है ना। इंटरवल क्या है 30 to 40 है, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, ठीक है ना।
इंटरवल दिया गया था उसमें ऑप्टेड मार्क्स कितने आए थे, देखिए 31, और ये कितना आया था 73, ये कितना आया था 124, और यहाँ पे 159, और यहाँ पे 190 आया हुआ था, ठीक है ना। यानी कि अगर हम लोग कहें इसमें जो एबव नंबर है वो कितना है, 30 से एबव नंबर क्या है 40 है, तो 40 को लिख लिया, 50 को, फिर 60 को, फिर 70 को, फिर 80 को लिख लिया हम लोगों ने। अब इनके बीच में डिफरेंसेस निकाल लिया, डिफरेंसेस निकल के आया कितना आया, पहले का डिफरेंस आया कितना 42, दूसरे का आया 51, तीसरे का आया 35, लास्ट वाले का आया कितना 31। फिर हम लोग सेकंड डिफरेंसेस निकाल लेंगे। सेकंड डिफरेंस क्या होगा, वो वही तो होगा 51 माइनस का कितना हो जाएगा 42, कितना आ जाएगा 9। फिर 35 माइनस का 51 कितना आएगा, माइनस का 16। फिर 31 माइनस का 35 कितना आएगा, माइनस का 4। उसके बाद फिर क्या करेंगे, माइनस का 16 माइनस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 25। उसके बाद इन दोनों के बीच का 12 हो जाएगा, इन दोनों के बीच का कितना आएगा फिर 37। तो देखा हम लोगों ने सारे डिफरेंसेस हम लोगों ने निकाल लिए, राइट। अब हम लोग को वैल्यू क्या लेनी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कितना 42 45, तो यहाँ पर जो दूसरी वाली वैल्यू होती है ना उसी को लेना, क्योंकि अगर पहली वाली वैल्यू को हम लोग लेंगे तो यहाँ पर जो मान होगा वो नेगेटिव आने लगेगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, जो x की वैल्यू थी, x की जो वैल्यू है वो कितनी ले रखी है हम लोगों ने 45, ठीक है ना। और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है देख लीजिए आप लोग, वो है 40। अगर 40 ले लेते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास 0 हो जाती, ठीक है ना। और अगर उससे कम लेते हैं हम लोग नेगेटिव आए थी, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उसी को हम लोग एक्स मानेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 45, यहाँ पे जाएगा ए, और यहाँ पे यू का मान निकालना था, एच इंटरवल कितने का दिया दोनों के बीच में 10-10 का इंटरवल दिया है, तो 10 यहाँ पे हमारा आ जाएगा। यहाँ से यू का मान निकाला, वो कितना आया 0.5 आया, या 1/2 से ही आप ऑपरेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे बेटा। फार्मूला क्या है, एफ ऑफ 45 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा प्लस का हो जाएगा यू डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस का यू माइनस का 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए। अब ए के जहाँ पे आप क्या करोगे, बारी बारी से वही 40 रख देना, ठीक है। रखने के बाद क्या होगा, एक वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी, ऊपर से मिली थी, उसको बारी बारी सब्सटीट्यूट करना है। 40 के लिए क्या मिला 31, डेल्टा 40 के लिए कितना आया था 42, उसके बाद फिर डेल्टा स्क्वायर 40 के लिए कितना आया था 9, फिर डेल्टा क्यूब के लिए कितना आया था हमारे पास, उसको लिखेंगे, फिर आगे का जो मान आया था उसको लिखेंगे। ऐसे क्या करेंगे, सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे बारी बारी से ऐसे लिख लेंगे, ठीक। फिर उनको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी 47.868, यानी कि नियर अबाउट इसको हम लोग लिख सकते हैं 48, ठीक है। अगर 48 लिख देंगे हम लोग, तो हम लोग को निकालना क्या था 40 to 45 के बीच में हम लोग को नंबर निकालना था, ठीक है ना। अब 40 के बीच में अगर हम लोग देखें तो हमें कितना नंबर मिला था 31 मिला हुआ था, ठीक है ना। अब 45 पे जो हम लोगों ने निकाली है वैल्यू वो कितनी मिली हम लोग को, यहाँ पे देख लीजिए 48 मिली हुई है, यानी कि 40 पे हम लोग को मिला था कितना 31, और 45 पे मिला है हम लोग को कितना 48, ठीक है ना। यानी कि अगर हम लोग देखें तो इनके बीच में कितने ऐसे स्टूडेंट रहे होंगे जिनके मार्क्स इनके बीच में रहे होंगे, तो इन दोनों को आप क्या करो घटा दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो इतने लोग रहे होंगे जिसके मार्क्स इन दोनों के बीच में आए होंगे, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हर बार किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, और एक क्वेश्चन जो पीछे मेथड बताया गया था ना उसी पर एकदम आधारित है। अगर आप लोगों ने पिछला वाला पढ़ा होगा लेक्चर, तो इसको बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। कैसे, आइए करके देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, ये है क्वेश्चन, एक्स की कुछ रिलेटिव वैल्यू दी है 1 2 3 4 5 6 7, और उससे रिलेटिव फंक्शन की वैल्यू दी गई है 1 4। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला वाला जो मान यहाँ पे दिया है एफ ऑफ 3 16, और यहाँ पे लिखा है 25, और यहाँ पे अगली वाली वैल्यू फिर से छोड़ दी गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन्हीं की सहायता से उनका मान निकालना है। ऐसा लग रहा होगा कि इनका मान हमें पता है, जैसे देखो यहाँ पे एक का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1,
फिर 2 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था 9। फिर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36। ठीक है ना। ऐसा लगता है कि ये हमारा आंसर होगा, लेकिन लगने में और करने में बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कोई रीजनिंग तो पढ़ नहीं रहे हम लोग कि देखा नहीं और तुक्का मार दिया ऐसे ही। ये हमारे न्यूमेरिकल एनालिसिस हैं, तो एनालिसिस करने के बाद ही हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि हमारे पास कुल कितने मान दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 7 दिए गए हैं, जबकि उसमें से 2 मिसिंग हैं, यानी कितने बचे हमारे पास 5। तो डिफरेंसेस भी हम लोग कितने निकालेंगे 5। ठीक है ना। यानी कि पाँचवा जो डिफरेंसेस होगा, 4 डिफरेंसेस निकाल सकते हैं और पाँचवा डिफरेंसेस हमारा क्या होगा 0 होगा। ठीक है। अब पाँचवा डिफरेंसेस अगर हमारे पास 0 होगा तो अब क्या करेंगे, डेल्टा की पावर 5 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लिखा और डेल्टा को कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने किसके फॉर्म में, ई माइनस 1 की पावर 5 के फॉर्म में। ठीक है ना। अब हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था ई माइनस 1 की पावर एन इज इक्वल टू क्या था बेटा, ई की पावर एन माइनस का एन सी 1, ई की पावर एन माइनस का 1 एन सी 2, ई की पावर एन माइनस का 2, उसका एन सी 3, ई की पावर एन माइनस का 3 एन सो ऑन, ऐसे ही था। एफ ऑफ एक्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और 0 के बराबर कर देंगे। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि फार्मूला हम लोग को याद नहीं था। अगर याद हो तो डायरेक्ट लगा लेते हैं। तो आइए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन की बारी बारी से वैल्यू रखेंगे और ये वाला हमें इक्वेशन मिल जाएगा। ये वाला इक्वेशन मिलने के बाद हमें करना क्या है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद हम लोग करेंगे क्या बेटा, देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे शिफ्टिंग ऑपरेटर लगना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस का हो जाएगा 5, ए हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस का हो जाएगा 4, ए हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस का हो जाएगा 3, ए हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा ए ऊपर छूट गया था, ए हो जाएगा एफ ऑफ हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस का हो जाएगा 2, ए हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस का 1 और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब बारी बारी से हमें क्या करना है, 2 मान रखना है क्योंकि 2 मिसिंग है। तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या रखेंगे, एक बार 1 और दूसरी बार एक्स बराबर 2 रखेंगे। ठीक है ना। तो एक्स बराबर जब 1 रखेंगे इस फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में जो गिवन इक्वेशन ऊपर दिया गया है, तो हम लोग को एक नया इक्वेशन मिल जाएगा। और इक्वेशन क्या होगा बेटा, देखिएगा 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा 4 3 2 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1। तो हमारे पास एक नया इक्वेशन मिल जाएगा और इक्वेशन क्या होगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, देख सकते हैं। अब इक्वेशन मिल गया। अब करना क्या है, देखेंगे एफ ऑफ 6 की वैल्यू क्या है, तो हम लोग को नहीं पता थी। और यहाँ पे एफ ऑफ 5 की वैल्यू क्या थी, हम लोग को पता था कितनी थी 25 थी। एफ ऑफ 4 की वैल्यू ऊपर दी गई थी कितनी थी 16 थी। एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या थी नहीं पता। एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या थी 4। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या थी 1। अब अगर हम लोग एक्स बराबर 2 रखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और एक इक्वेशन मिल गया हम लोग को। और अब अगर हम लोग एफ बराबर एक्स बराबर 2 रखेंगे तो होगा क्या, एक नया इक्वेशन बन जाएगा। और वो नया इक्वेशन जब बनेगा तो हम लोग करेंगे क्या, देख सकते हैं। 2 इक्वेशन बनेंगे, तो पहला इक्वेशन हम लोगों ने बना लिया, दूसरा इक्वेशन हम लोग इस तरह से बनाएंगे। जब ए वाला इक्वेशन बन गया हमारे पास तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखिए वैल्यू क्या आएगी, जो भी वैल्यू आएगी इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना, उनको जैसे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, दो समीकरण दिए गए हों, जैसे एक्स प्लस का वाई इज इक्वल लिखा हुआ 5, 2x माइनस का 5y इज इक्वल लिखा हुआ है यहाँ पे 16। तो हम लोग क्या करते थे, एक्स की या फिर वाई की वैल्यू को इक्वल करके दूसरे का मान निकालते थे। सेम एज इसमें भी करेंगे हम लोग। फिर सेम करने के बाद जो मान हमें मिलेगा, तो बस क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। जब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें एफ ऑफ 6 की वैल्यू मिल जाएगी 36, एफ ऑफ 3 की वैल्यू हो जाएगी 9, राइट। वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक। और अगर आपको यकीन नहीं है तो उसको हम लोग सॉल्व भी करके दिखा सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिएगा यहाँ पर लिखा है, इसको ऊपर ले जाके लिखे यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ 6 माइनस का हो जाएगा एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 27।
अगर हम लोग इसको घटा दें तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण और यहाँ पे क्या आ जाएगा धन। इससे क्या हो जाता कैंसिल और यहाँ पे है माइनस का 7 आ जाता f(3). उसके बाद यहाँ पे 54 और लिखा 27, ठीक है ना। तो उसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आती है उसकी, उसके बाद 7 से क्या करते हैं हम लोग भाग कर देते हैं, जो भी मान आता है वो हमारा क्या हो जाता आंसर हो जाता। ठीक है ना, तो आप कर लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बने रहिए आप हमारे साथ।